हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक सीरीज शुरू होने वाली है कल से। ठीक है, तो इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट के मुकाबले खेले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों T20 के मुकाबले इस हमारी यूट्यूब चैनल पे कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों अभी जो इतने इंटरनेशनल मैचेस आने वाले हैं वो WPL, PSL, IPL, वो सारे मैचेस के मुकाबले में इस वीडियो में मतलब हमारी चैनल पे कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों जल्दी से जाओ और हमारी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक मैच का वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कल फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा, जिसका प्रिडिक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मुकाबला कल 21 फरवरी 2024 को 11:40 यानी कि कल सुबह 11:30 बजे खेला जाएगा। अभी वेन्यू की बात की जाए तो ये मुकाबला स्काई स्टेडियम वेलिंगटन न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये न्यूजीलैंड की पिच पर खेला जाएगा। पूरी की पूरी सीरीज न्यूजीलैंड पिच पर खेले जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है कर्मा प्रेडिक्टर, जिस पर मैं हर एक मैच का एंट्री और एग्जिट करवाता हूँ, हर एक मैच का। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप मेरे को जितने भी क्वेरी है वो आप हमारे कॉन्टेक्ट में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। पिच रिपोर्ट के बारे में तो कल का मैच आपको पता है कि स्काई स्टेडियम न्यूजीलैंड वाली पिच पर खेला जाएगा। ठीक है, तो इस पिच पर अब तक टोटल 11 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैट करने वाली टीम 6 बार और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम 5 बार विन हुई है। यानी कि दोस्तों, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, बल्लेबाजी करने वाली मतलब कोई भी टीम आराम से जीत सकती है, चेज वाली या डिफेंड वाली, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो दोनों पे 50-50% कॉल चल रही है कि दोनों के चांसेस जीतने के हो सकते हैं, डिफेंड वाली या चेस करने वाली। ठीक है, यहाँ पर अभी एक भी मुकाबला टाई नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एवरेज स्कोर की बात की जाए फर्स्ट इनिंग का तो वो 165 यानी कि आप मान के चलो 170 से 180 के करीब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड का एवरेज स्कोर 142 यानी कि आप मान के चलो 150 से 160 के बीच के हो सकता है, यानी फिर चेस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी पिच है। हाँ भाई, फिर बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर की। तो यहाँ पर एक बार हाईएस्ट स्कोर 219 का बना है, वो भी न्यूजीलैंड और इंडिया वाली मैच में। ठीक है, और लोएस्ट स्कोर वो 106 का बना था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली मैच में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 10 बार और 160 से 190 के बीच का स्कोर 10 बार हुआ है और 190 के प्लस का स्कोर 2 बार हुआ है। यानी कि दोस्तों आप मान के चलो इस पिच पर एवरेज स्कोर 150 से 190 के बीच में ही बनेगा, 200 प्लस जाने का सवाल ही नहीं होता है। मतलब एवरेज पिच है बल्लेबाजों के लिए, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं इस पिच पर लास्ट 13 मैच में विनिंग के जितने भी चांसेस है उसके बारे में। तो फर्स्ट बैट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस इस लास्ट 13 मैच के अकॉर्डिंग 54% है। ठीक है, अभी सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 46% दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप ऐसा जा सकते हो कि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो जीत सकती है। ठीक है, लास्ट 5 मुकाबले में तो ऐसा ही हुआ है इस पिच पर कि जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही हो यानी कि डिफेंड वाली टीम ही जीती है लास्ट 5 मैच में। ठीक है, तो कल ऐसा हो सकता है, मतलब आप मान के चलो कि 60% चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जो मेन पिच रिपोर्ट है हमारा उसके बारे में। तो ये पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में एवरेज बैटिंग हो सकती है। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि इतनी भी बढ़िया बल्लेबाजों के लिए सपोर्टेड पिच नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, बल्लेबाज थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है इस पिच पर। मतलब आप मान के चलो कि बल्लेबाज आराम से 170 से 180 का फर्स्ट इनिंग में स्कोर बना सकता है। लेकिन हाँ, इस पिच पर 200 के करीब स्कोर बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी बात करते हैं इस पिच पर बॉलर की। तो पेस बॉलर की बात की जाए, पेसर्स की, तो ये इस पिच पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में और सेकंड में अच्छी खासी मदद मिलती है। और न्यूजीलैंड के ग्राउंड के स्टेडियम की बात की जाए तो वो पेसर्स को अप्रॉक्स 57% जितना हेल्पफुल होता है दोनों इनिंग में। यानी कि आप मान के चलो कि अगर पेसर्स कल बॉलिंग करेंगे तो फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग दोनों में उनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी हम बात करते हैं
स्पिनर की, तो भाई देखो इस पिच पर स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में तो इतनी बहुत मदद नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे सेकंड इनिंग नज़दीक आती जाएगी, मतलब मान के चलो कि सेकंड इनिंग जैसे जैसे इस पिच पर स्टार्ट होगी वैसे वैसे स्पिनर को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। मतलब आप मान के चलो कि सेकंड इनिंग में पेसर्स और स्पिनर दोनों को मदद मिलेगी, ठीक है। तो न्यूजीलैंड पिच पर स्पिनर को अप्रॉक्स 46% जितनी मदद मिलती रहती है, ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि न्यूजीलैंड की आप कोई भी पिच ले लो, उसमें पेसर्स और स्पिनर दोनों को इक्वली में थोड़ी बहुत मदद मिलती रहती है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के पिच की खासियत रहती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस पिच पर, मतलब कभी कभार मतलब रन डिफेंड भी होता है और चेस भी हो जाता है, मतलब वो उसमें भी इक्वली है, ठीक है। और इस ग्राउंड पर जो भी टीम फर्स्ट में बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में, जो T20 का रिकॉर्ड है उसके बारे में। तो इस पिच पर पेसर्स को अब तक 70 विकेट मिले, यानी कि 70 विकेट मिली है, और उसके चांसेस 57% दिखाई दे रहे हैं पेसर्स के विकेट लेने के। स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर को इस पिच पर 52 विकेट मिली है और उसके विकेट लेने के चांसेस 43% दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मैच की, ठीक है। तो इस पिच पर अब तक मतलब लास्ट में 3 मार्च 2021 में मुकाबला खेला गया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। उसके बाद कल पहला मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि 2024 में, यानी कि 3 साल कोई T20 मुकाबला नहीं खेला गया इस पिच पर। वुमेन का खेला गया था, लेकिन मेंस की बात की जाए तो कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है। मतलब कल पिच नहीं रहेगी, मतलब फ्रेश रहेगी, तो उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में पेसर्स को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। ध्यान रखना, बॉल ज़्यादा स्विंग होगा तो स्टार्टिंग में विकेट जा सकती है, ठीक है। और अभी बात करते हैं इस मुकाबले की, तो 3 मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने 208 का स्कोर बनाया था इस पिच पर, और न्यूजीलैंड ने उसको चेस करते हुए 144 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था और ऑस्ट्रेलिया विन कर पाई थी। फिर बात करते हैं 5 मार्च 2021 में, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 156 का स्कोर बनाया था और न्यूजीलैंड ने उसको चेस करते हुए 106 का स्कोर बनाया था। वो भी मैच डिफेंड हुआ था और वो भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीती थी। फिर बात करते हैं 31 जून 2020 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हुआ था। उसमें इंडिया ने 165 का स्कोर बनाया था और न्यूजीलैंड ने भी उसको चेस करते हुए 165 का स्कोर बनाया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये मैच टाई हुआ था और इंडिया ने सुपर ओवर में ये मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों ये सारे मुकाबले आप देख सकते हो, इसमें अच्छी खासी विकेट गिरी है। इसमें 4 गिरी है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड में पूरा ऑल आउट हो गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले में 6 विकेट गंवाई थी और न्यूजीलैंड ने 10 विकेट गंवाई थी। इसमें इंडिया ने 8 विकेट गंवाई थी और न्यूजीलैंड ने सेकंड में 7 विकेट गंवाई। मतलब आप मान के चलो, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, विकेट अच्छी खासी गिरेगी कल के मुकाबले में, ध्यान रखना। करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से ऑस्ट्रेलिया अब तक 10 मुकाबले विन कर पाई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड केवल 6 मुकाबले विन कर पाई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया के विनिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अभी इस जगह पर दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने 1 मुकाबला ही विन करा है। तो कल के मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो दोनों टीमों के बीच जितने भी मुकाबले खेले गए उसके बारे में। तो 22 अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड ने 200 का स्कोर बनाया था और उसको चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 111 का स्कोर बनाया था। आपको पता होगा तो ये वर्ल्ड कप T20 का मुकाबला था, ठीक है, और ये स्कोर डिफेंड हुआ था। फिर बात करते हैं 14 नवंबर 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें न्यूजीलैंड ने 172 का स्कोर बनाया था और उसको ऑस्ट्रेलिया ने चेस करते हुए 173 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला चेस हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया विन हुई थी, ठीक है, इसमें न्यूजीलैंड विन हुआ था। फिर बात करते हैं 18 अक्टूबर 2021 में न्यूजीलैंड ने 158 का स्कोर बनाया था और ऑस्ट्रेलिया ने उसको चेस करते हुए 159 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला चेस हुआ था और ऑस्ट्रेलिया विन हुई थी। 7 मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने 142 का स्कोर बनाया था और न्यूजीलैंड ने उसको चेस करते हुए 143 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला भी चेस हुआ था और ये मुकाबला न्यूजीलैंड विन कर पाई थी। मतलब दोस्तों ऐसा है कि भाई दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने जाओ तो अब तक न्यूजीलैंड 4 बार विन हुई है और ऑस्ट्रेलिया 6 बार विन हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मान के चल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत फेवरेट रहेगी कल की मैच में, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फेवरेट आपको दिखाई देगी कल की मैच में। अभी हम बात करते हैं टीम फॉर्म की, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के टीम फॉर्म की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने लास्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेली थी, उसमें से 4 मुकाबले विन किए थे और 1 मुकाबला लॉस कर गई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर्म की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट अभी रिसेंटली में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें से 2 मुकाबले विन कर पाई थी और 1 मुकाबला हार गई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की पिच पर, ध्यान रखना।
फिर बात करते हैं उसके 2 मुकाबले लास्ट, वो इंडिया से हार चुकी थी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टीम कंपैरिजन की। तो दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें विन प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस 50% दिखाई दे रहे हैं और न्यूजीलैंड के ओवरऑल 70% दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जब भी वेन्यू की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 100% हो जाते हैं और न्यूजीलैंड के चांसेस 60% हो जाते हैं। अभी देखो दोस्तों, पिच न्यूजीलैंड की है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के वेन्यू पे जीतने के चांसेस 100% है, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा परफॉर्म करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड गंदी टीम है, मतलब उसके प्लेइंग 11 में मतलब इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों के जब भी टकराते हैं तो अच्छी खासी बैटल होती है। तो ध्यान रखना, कल भी ऐसा हो सकता है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का एवरेज स्कोर 160 का है और न्यूजीलैंड का 192 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया का 226 का है और न्यूजीलैंड का 241 का है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का 154 का है और न्यूजीलैंड का 92 का है केवल। प्लेइंग 11 के बारे में तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों टीमों की जो कल प्लेइंग 11 रहेगी वो ये होगी। डेविड वार्नर होगा, ट्रेविस हेड होगा, मिचेल मार्श होगा, जॉस इंग्लिश होगा जो विकेट कीपिंग करेंगे और कल कप्तानी हमारे मिचेल मार्श संभालेंगे। फिर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मैथ्यू शॉट, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, एडम जंपा। ठीक है, फिर आते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पे, तो उनमें रहेंगे विकेट कीपिंग के लिए डेविड कॉनवे, फेन एलन, रचिन रविंद्र, ग्रैंड फिलिप्स, मार्क चंपन, मिचेल सेंटर, एडम नाइन, लॉकी फर्ग्यूसन, टीम साउथी, विलियम थर्ड नंबर पे आएंगे, वो रह गया था इसलिए लास्ट में लिखा है। फिर आते हैं मैट हेनरी। तो दोस्तों दोनों टीमों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब मजबूत टीम लग रही है मुझे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो कल के मैच में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि उनमें आप देख सकते हो ग्रैंड मैक्सवेल एज ए स्पिनर, एडम जंपा स्पिनर करेंगे, ये तीनों फास्ट बॉलर, पेसर्स बॉलर। मैथ्यू शॉट भी स्पिन बॉल डालता है अच्छी खासी। ठीक है, मिचेल मार्श भी अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग लाइनअप देख लो, ये 3 अगर चल गए बंदे तो भाई न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा देंगे। ठीक है, और फिर बाद में जॉस इंग्लिश है, ग्रैंड मैक्सवेल है, डेविड है, मैथ्यू शॉट को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर न्यूजीलैंड की बात कर लो तो न्यूजीलैंड में है डेविड डी कॉनवे, फैन एलन, रचिन रविंद्रा, ग्रैंड फिलिप्स, विल यंग। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि मतलब ये चारों के चलने के चांसेस ज़्यादा है, अगर ये 4 चल गए तो ऑस्ट्रेलिया पक्का कल हार सकती है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं जो हमारे मतलब बेनिफिट होता है, मतलब हमारे जो एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे होना है उसके बारे में। तो दोस्तों कल जैसे मैच शुरू होगा वैसे आपको ऑस्ट्रेलिया 60 से 61 पैसे मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कल ऑस्ट्रेलिया मान के चलो फर्स्ट बैट कर रही हो तो क्या होगा कि डेविड वार्नर और हेड वो फर्स्ट बैट करने आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो अच्छी खासी पारी खेल सकते हैं इस पिच पर, और वैसे भी आपको मतलब मान के चलो अच्छी खासी पारी खेलनी चाहिए तो आपको ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फेवरेट मिलेगी। ठीक है, और जैसे 1 विकेट मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से स्टार्टिंग में 1 विकेट आराम से चटकेगी ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें क्या होगा कि ये जो भाव है 60 से 61 पैसे का, ठीक है, वो बढ़ के न्यूजीलैंड फेवरेट जाएगी थोड़ी बहुत, तो उसे में हमको ले करना है और ऑस्ट्रेलिया प्लस करना है, ध्यान रखना। कल ऐसा होगा कि आप चाहे कुछ भी कर लो, न्यूजीलैंड फर्स्ट बैट करे या ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करे। ठीक है, हर एक मैच में आपको ऑस्ट्रेलिया कल के मुकाबले में ज़्यादा फेवरेट दिखाई देंगे, ध्यान रखना। मतलब आप मान के चलो कि जैसे ही आपको न्यूजीलैंड थोड़ी बहुत फेवरेट मिले या 60 से 70 पैसे फेवरेट मिले तो ऑस्ट्रेलिया को ले करना है, ध्यान से सुनना। अगर बाजी चेंज होती है, अगर मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग से ही आपको 20 से 30 पैसे मिल जाती है, ठीक है, तो क्या करना है कि आपको 5% मतलब आप मान के चलो कि 10% से आपको ऑस्ट्रेलिया ले करना है। ठीक है, अगर आपने 20 पैसे पे एंट्री ली, ठीक है, मान के चलो 20 पैसे पे एंट्री ली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले करके, और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया 70 से 80 पैसे गई वैसे एग्जिट कर लो, थोड़ा बहुत कमा लेंगे। ठीक है,
लेकिन जीतेगी तो कल विनर टीम ऑस्ट्रेलिया ही, ध्यान रखना। अगर ऐसा हुआ 20 से 30 पैसे वाला तो 70-80 पैसे आए तो एग्जिट कर लेना, ठीक है। या फिर न्यूजीलैंड 80 से 90 पैसे जाए तो भी आप लॉस करके बुक सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आप मतलब मान के चलो कि जैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा आप कमा लोगे, प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर न्यूजीलैंड पहले थोड़ी बहुत फेवरेट जाती है तो उसको ले करो ऑस्ट्रेलिया पे। अगर ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फेवरेट चली जाती है तो ऐसा कर सकते हो। मैंने आपको दोनों सिचुएशन समझा दी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कल हमारी टेलीग्राम चैनल पे मैच स्टार्ट हो गए मतलब जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको कल की मैच के दौरान एंट्री और एग्जिट मिलती रहेंगी। बाय।